भगवान राम का वनवास, त्याग, मर्यादा और धर्म का पाठ। भूमिका। भगवान श्री राम की कथा भारतीय संस्कृति में मर्यादा, त्याग और धर्म की सर्वोच्च मिसाल मानी जाती है। उनका वनवास केवल एक राजकुमार के संघर्ष की गाथा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की सर्वोत्तम सीख है। इस कहानी में हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे भगवान राम ने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार किया, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने उनका साथ दिया, और कैसे यह पूरी यात्रा उनके धैर्य, साहस और धर्मपरायणता की परीक्षा बनी। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक। अयोध्या के राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लेते हैं। पूरी अयोध्या इस शुभ समाचार से हर्षित हो उठती है। महाराज दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम माता कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के, और भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी के 2 वरदान और राम का वनवास। मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, उसे राम का राज्याभिषेक सहन नहीं हुआ। उसने अपनी स्वामिनी कैकेयी के मन में यह विचार डाला कि यदि राम राजा बन गए तो भरत को सत्ताहीन होना पड़ेगा। मंथरा के कुटिल शब्दों से प्रभावित होकर कैकेयी ने दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदान मांगे। 1. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2. राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने भगवान राम को बुलाकर कैकेयी के वरदानों के बारे में बताया। राम का पिता की आज्ञा स्वीकार करना। राम ने अपने पिता को धर्म की सीख देते हुए कहा, पिता का वचन ही पुत्र का धर्म है। मैं सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हूं। उनके इस धैर्य और त्याग को देखकर अयोध्या की जनता, माता कौशल्या, लक्ष्मण और सीता सभी स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा कि यह अन्याय है, लेकिन राम ने उन्हें समझाया कि माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सीता ने भी अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया और कहा, जहां मेरे स्वामी रहेंगे वहीं मेरा धाम होगा। लक्ष्मण भी अपने आराध्य भाई के बिना नहीं रह सकते थे और वन जाने का प्रण लिया। अयोध्या छोड़ते समय का मार्मिक दृश्य। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। राजा दशरथ अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। अयोध्यावासी विलाप करते हुए कहने लगे, हे राम, हमें छोड़कर मत जाओ। राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि यह सब नियति का खेल है। अयोध्या को छोड़ते समय वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां निषाद राज गुह ने उनकी सहायता की। वहां से नाव द्वारा वे आगे बढ़े। चित्रकूट में निवास और दशरथ का स्वर्गवास। राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पहुंचे और वहीं रहने लगे। उधर राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने राम राम कहकर अपने प्राण त्याग दिए। भरत, जो अपनी ननिहाल में थे, जब वापस लौटे तो उन्होंने यह सब सुना और अत्यंत दुखी हुए। ने श्री राम को मनाने का निश्चय किया और पूरी अयोध्या की प्रजा के साथ चित्रकूट पहुंचे। भरत का त्याग और राम की अयोध्या वापसी का इनकार। भरत ने श्री राम से विनती की कि वे वापस अयोध्या लौट आए और सिंहासन ग्रहण करें, लेकिन राम ने अपने वचन का पालन करने की बात कही। भरत ने श्री राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटने का निश्चय किया और नंदीग्राम में रहकर राम की प्रतीक रूप में खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभालने लगे। दंडकारण्य में वनवास और अर्षियों से भेंट। राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से आगे बढ़कर दंडकारण्य पहुंचे। वहां उन्होंने कई अर्षियों और मुनियों से भेंट की, जो राक्षसों द्वारा सताए जा रहे थे। राम ने उन सभी को आश्वासन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे। उन्होंने कई असुरों का वध किया और अर्षियों को पुनः धर्म पालन में सहायता दी। शूर्पणखा प्रकरण और रावण का सीता हरण। दंडकारण्य में रावण की बहन शूर्पणखा आई और उसने राम से विवाह करने की इच्छा जताई। जब राम ने मना कर दिया तो वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और सीता के अप्रतिम सौंदर्य की प्रशंसा की। रावण ने छल पूर्वक सीता का हरण किया और लंका ले गया। राम का वनवास से युद्ध तक का सफर। रावण के विरुद्ध युद्ध के लिए राम ने वानर सेना का सहयोग लिया।
हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। इसके बाद राम ने समुद्र पर पुल बनवाकर लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया। अयोध्या वापसी और राम राज्य की स्थापना। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए, जिसे आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम ने सिंहासन ग्रहण किया और राम राज्य की स्थापना की, जहां सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। निष्कर्ष: भगवान राम का वनवास केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि त्याग, मर्यादा और धर्म का पाठ है। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आईं, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। राम नाम सत्य है, यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की अमर गाथा है।